कहिए कैसे हैं आप। ऐसी होती हैं नए ज़माने की हाउसवाइफ्स, मॉडर्न इरा हाउसवाइफ्स। अब आप ये सोच रहे होंगे, अरे मॉडर्न हाउसवाइफ्स, नए ज़माने की हाउसवाइफ्स ये कैसी होती हैं? क्या ये काम नहीं करती? क्या ये घर की जिम्मेदारी नहीं उठाती? तो एक बार, ये सब करती हैं। ये घर का काम भी करती हैं, घर की जिम्मेदारी भी उठाती हैं, पर टिपिकल या स्टीरियोटाइप काम नहीं करती हैं। मतलब कि सारा दिन लगी हुई हैं, काम ही नहीं निमट रहा, इस चक्कर में खुद का ख्याल भी नहीं रख पा रही, फिर बाल भी उलझे उलझे, घर भी बिखरा बिखरा, और इस चक्कर में ना बहुत दुखी और बहुत परेशान रहती है। वहीं ये जो मैं बात कर रही हूँ कि नए ज़माने की हाउसवाइफ, ये सुलझी हुई रहती है, इस चक्कर में घर भी इसका संभला हुआ रहता है, और इस वजह से वो सुखी भी रहती है और खुश भी रहती है। और अच्छी बात ये भी है कि हम भी इस जैसी बन सकती हैं, आज के समय के हिसाब से हम भी चल सकती हैं एज ए हाउसवाइफ। अब बात आती है कैसे, अगर हम रखें कुछ बातों का ख्याल। तो क्या है वो बातें? वही बातें मैं आज आपको बता रही हूं, ताकि आप भी खुश रह सके, सुखी रह सके। क्लियर? तो ऐसे है, देखिए, सबसे पहले तो नए ज़माने की हाउसवाइफ अगर बनना है ना, तो ये जो हाउसवाइफ होने का गिल्ट है ना, इससे बाहर निकलना होगा। गिल्ट नहीं है, मुझे गर्व है कि मैं हाउसवाइफ हूँ, और ये हाउसवाइफ होना मेरे लिए ब्लेसिंग्स हैं, ब्लेसिंग्स। हाँ, एक समय होता था जब हाउसवाइफ सारा दिन लगी भी रहती थी, फिर कोई बोल जाता था, अरे ताना मार जाता था, अरे तुम करती ही क्या हो सारा दिन, और इस वजह से वो और दुखी और परेशान हो जाती थी कि सारा दिन खटते रहो, सारा दिन काम करते रहो, और ये सुनने को मिलता है, बोल सकती नहीं थी। आज की जो हाउसवाइफ है ना, वो कॉन्फिडेंट है कि मैं काम तो करती हूँ, मैं तो इतना काम करती हूँ कि मैं तो मकान को घर बनाती हूँ, घर। ये तो बरकत है औरत के कदमों की, दरो दीवार को लोग घर कहते हैं। और ये खुद को समझती है गूगल हूँ मैं तो। वो इसलिए कि परिवार के मतलब छोटे से छोटे सामान से लेकर और हर मेंबर की फीलिंग्स तक का पता होता है इसको। खुश है ये, मस्त है ये। फिर इसी के साथ साथ ये इस सोच में नहीं रहती कि देखो भगवान ने हमें इतनी फुर्सत से बनाया है, लेकिन हमारी लाइफ में फुर्सत देना ही भूल गए, टाइम ही नहीं है, ये सोच नहीं है उसकी। वो ही कहती है क्यों नहीं है टाइम, टाइम बहुत है, अगर मैं प्रॉपर टाइम को मैनेज करके चलूंगी, टाइम को ऑर्गेनाइज करके चलूंगी। तो ये टू डू लिस्ट बनाती है, मुझे क्या करना है, किस तरह से करना है, और प्रायोरिटी वाइज, प्राथमिकता के हिसाब से काम सेट करती रहती है। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो करना ही है, मतलब इस तरह से सोच रखती है। और जहाँ तक काम करने की बात है, तो ये तो रात से ही शुरू कर देती है अगले दिन का काम, मतलब कि किस तरह से करना है, क्योंकि अब इसको पता है मैंने क्या क्या करना है, किस तरह से करना है, तो रात से ही मेन काम अगले दिन का रात को निपटा के सोती है। फिर उसी के साथ साथ जैसे सुबह जल्दी उठ के बहुत अच्छे से फटाफट सारा काम कर लेती है, बहुत टाइम ही टाइम होता है। अच्छा, इतना ही नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर करती है। इसको पता है मेरा ये काम, या तो हेल्पर रखती है, सीधी सी बात है, मदद के लिए, चाहे मेड सर्वेंट हो गई, चाहे कोई हेल्पर हो गया, रखती है। और अगर लगता है कि पॉसिबल नहीं है, फिर जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे बात करती है और खुल के बात करती है, भाई मेरा ये काम है, आपको मेरी ये मदद करानी होगी, मुझे मदद चाहिए क्योंकि मैं ये काम नहीं कर सकती। क्लियर? देखिए, हर रिश्ते में होती हैं जिम्मेदारियां, जो इसको निभा गया वही मन को भा गया। इनकी लाइफ का फंडा ना एकदम क्लियर होता है, मतलब ऐसे नहीं होता कि हाय मैं बोलूँगी क्या होगा, क्या, जैसे हस्बैंड को ही मान लो बोलना है कि मेरे को हेल्पर चाहिए या आप मेरी मदद करा दिया करो, मतलब इसको ये नहीं लगता कि मैंने बोला तो क्या रिएक्शन आएगा, मेरे को ज़रूरत है। मतलब बिल्कुल क्लियर है इनकी लाइफ का फंडा। फिर इसी के साथ साथ मतलब ये नहीं है कि बार बार पूछ रही है आज क्या बनेगा, क्या बनाऊं खाना, क्योंकि इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कहीं आप ये सोच रहे हो तो क्या बाहर से मंगाएगी, जोमेटो से मंगाएगी, स्विगी से मंगाएगी, भाई घर नहीं बनाएगी। ये होती है मॉडर्न इरा की हाउसवाइफ। ऐसा नहीं है, इनके ना घर पे चार्ट बना होता है, मतलब इसने पहले ही पूछ रखा है फैमिली मेंबर जितने हैं
उनके हिसाब से भाई आप क्या ब्रेकफास्ट में लेना पसंद करोगे, क्या लंच में, क्या डिनर में। तो पूरे वीक का पूरा एक चार्ट बन के लगा होता है। फिर इसको दिक्कत ही नहीं होती, मतलब जो सब्जियां अवेलेबल हैं, जो सामान अवेलेबल है, उस हिसाब से वो बनाती रहती है और सर्व करती है। देखिए एक दिन में कितने मील बनते हैं, 3 बनते हैं ना, मेन जो मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। और पहले टाइम में क्या होता था कि ब्रेकफास्ट से शुरू होते, ब्रेकफास्ट क्या बनाऊं, आज क्या बनाऊं, ब्रेकफास्ट क्या बनाऊं, ब्रेकफास्ट खत्म हुआ नहीं, लंच की चिंता, लंच में क्या बनेगा, लंच में क्या, पूछ पूछ के। अच्छा जैसे 3 लोग हैं, 4 लोग हैं फैमिली में, 5 लोग हैं, सबसे अलग अलग जाके पूछना, वो और भी ज्यादा हेडेक। अच्छा फिर लंच के बाद फिर शाम की चाय, क्या लोगे चाय के साथ, फिर डिनर क्या बनाऊं आज क्या बनाऊं, ये लगभग हर घर की कहानी है। तो इस पचड़े में पड़ती नहीं है क्योंकि इसको क्लियर है भाई, किचन में एक चार्ट लगा हुआ है, वहां से देखा और वहां से देखकर बनाती रही। अच्छा सिर्फ इतना ही नहीं है कि उस हिसाब से चलना है। देखिए ये ना नई नई डिशेस भी ट्राई करती है, मतलब जैसे YouTube पे सर्च किया, नई जो भी फैमिली को पसंद है डिशेस, जैसे मान लीजिए हस्बैंड है, उनको ये चीज़ आइसक्रीम बहुत पसंद है या कुछ और चीज़ बहुत पसंद है, तो वो नेट से सर्च बजाय बाहर से मंगाने के खुद ट्राई करती है। और इससे क्या होता है, फिर जैसे इसको वाह वाह भी मिलती है, प्रेज भी मिलती है, तो इससे क्या होता है, इसको खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। इसको ये पता है कि फैमिली मेंबर्स का या जैसे हस्बैंड हुए, उनके दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है, तो ऐसी चीज़ें बनाती है जिससे उनको अच्छा लगे, खुशी हो, खुशी खुशी खाएं और तारीफ करें। ये फिर इसी के साथ साथ अपनी एनर्जी सेव करके रखती है। देखिए ये फ़ोन भी करती है, ये टीवी भी देखती है, ये व्हाट्सएप भी करती है, सोशल मीडिया पर भी थोड़ी बहुत एक्टिव रहती है, पर एक लिमिट में। ये नहीं है कि बस लगी हुई है तो लगी हुई है, सब भूल गई घर के काम काज, ये नहीं। अपनी एनर्जी को सेव करके रखती है। और कहाँ यूज़ करती है अपनी एनर्जी, जैसे कि अगर ये पढ़ाई कर रही है आगे, मतलब क्या हाउसवाइफ पढ़ाई नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है। पढ़ाई कर रही है तो पढ़ाई में, अच्छा कोई ऑनलाइन कोई कोर्स करना है तो उधर फोकस, या फिर जैसे कोई स्किल ही सीखनी है या कुछ आता है, जैसे मान लीजिए सितार है, सितार बजाना आता है, बस उसकी प्रैक्टिस नहीं है, तो प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालती है। मतलब अपनी एनर्जी को किसी क्रिएटिव काम में यूज करती है। ऐसे नहीं है कि बस उसको वेस्ट कर दिया, गप्पे मारे जा रहे हैं जी, फोन पे बात किए जा रहे हैं जी, व्हाट्सएप पे किसी से चैटिंग किए जा रहे हैं जी, किए जा रहे हैं और बाद में उस चैटिंग को डिलीट भी कर रहे हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं करती जिससे स्ट्रेस हो, टेंशन हो, एनर्जी वेस्ट हो। या अगर ये नहीं करती कुछ भी, तो उसके साथ साथ यूट्यूब पे मान लीजिए वीडियोस देख रही है, तो क्या देख रही है, वीडियोस में क्या देख रही है, घर को सुंदर कैसे बनाऊं, रिश्ते मजबूत कैसे बनाऊं, बच्चों की परवरिश कैसे करूं, मैं अपना ख्याल कैसे रखूं। मतलब इस तरह से अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करती है कि कहीं ना कहीं उसका फायदा हो, कहीं ना कहीं एक उसकी अपनी आइडेंटिटी बने कि ये देखो ये जो हाउसवाइफ है ये काम करती है। फिर सेल्फ केयर के लिए मी टाइम निकालती है, अपना ख्याल रखती है, अपने लिए समय निकालती है। पहले होता था कि अरे मैं अपने लिए समय निकालूं, हाँ क्या कहेंगे मेरे बच्चे, क्या कहेंगे मेरे हस्बैंड, क्या कहेंगे, देखो ये आराम कर रही है, ये अपने लिए समय निकाल रही है, ये मैं क्या सेल्फिश नहीं हो गई। पहले ये सोच हुआ करती थी, पहले ऐसा सोचती थी। पर आज की डेट में हाउसवाइफ को ये पता है, अगर मैंने अपना ख्याल नहीं रखा, अगर मैंने अपना ध्यान नहीं रखा, तो मैं फैमिली का भी ध्यान नहीं रख पाऊंगी। जब अपना ही नहीं रख पा रही ध्यान, तो मैं फैमिली का कैसे रख पाऊंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि मैं खुद का ध्यान रखूं। और खुद का ध्यान वो अलग अलग तरीके से रखती है, मतलब अपने लिए मी टाइम अलग अलग तरीके से निकालती है। चाहे वो योगा करे, चाहे वो एक्सरसाइज करे, चाहे वो बाहर जाके रनिंग करे, चाहे वो जिम में जाए, चाहे वो एक शॉर्ट नैप ले ले, झपकी ले ले, चाहे वो म्यूजिक सुने, चाहे वो गार्डनिंग करे, यानी कुल मिलाकर अपने लिए टाइम इसलिए निकालती है ताकि वो रिलैक्स हो सके, उसका माइंड रिलैक्स हो सके और वो खुश रहे। खुश रहेगी तो वो सारे काम खुशी खुशी करेगी। जरूरी है ये, और ये इस चीज को समझती है।
इस चीज को समझती है कि खुद को खुश रखना मेरी प्रायोरिटी है और खुद को खुश रखती है। फिर आज की जो हाउसवाइफ है ना, वो फाइनेंशियल लिटरेट होती है। फाइनेंशियल मतलब उसको पता है। देखिए, जैसे पहले समय में क्या होता था कि अपने पल्लू के छोर से पैसे बांध के रखे जाते थे। रखती थी पहले पैसे बांध के, मतलब एक छोटा सा एटीएम हर लेडी अपने पास रखती थी। पहले टाइम में ये होता था। तो बचत करने की आदत तो देखिए शुरू से थी और वो तो रहेगी, है ना। बचत तो वो शुरू से ही आदत थी और अच्छी खासी बचत होती है। और आज के टाइम में बचत तो वो आदत तो चली आ रही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। पर अब ये फ़र्क आया है कि इतना पैसा जो रखा हुआ है बचा के, उसको सही तरीके से इन्वेस्ट भी करना है। ऐसे नहीं है कि वो दाल के डब्बे में पड़े हुए हैं, मतलब 20-20 हज़ार पड़े हुए हैं, उधर बेड के नीचे पड़े हैं, मतलब इतना सारा कैश पड़ा हुआ है। अब कि मैंने किस तरह से इसको कहाँ लगाना है कि इसकी भी जो रेट है वो डबल हो जाए, मतलब बैंक में जमा कराना है या कहीं पे अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना है, वो सब पता है, ताकि कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम आए तो दिक्कत ना हो। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि भाई जो पैसा बचाया हुआ है, इवन जैसे घर में एक ही है इनकम का सोर्स, मान लीजिए हस्बैंड है, सिर्फ वो ही कमाते हैं, उन्हीं के कमाई से सारा घर चलता है, तो वो कुछ ऐसा भी करती है आज की हाउसवाइफ कि मैं भी कुछ ऐसी हेल्प करूं कि घर में पैसा है। घर बैठे बैठे मैं भी कुछ ऐसा काम करूं भी, टाइम पूरा होता है, मैं टाइम को मैनेज भी करती हूँ, सबकी परवरिश में अच्छे से कर रही हूँ, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, 2-3 घंटे तो मैं निकाल ही सकती हूँ, इजीली निकाल सकती हूँ, और कुछ ऐसा काम करती। देखिए, बहुत तरह के काम है। घर बैठे बैठे एक लेडी बहुत तरह के सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकती है, अगर वो चाहे तो वो ये करती है। उससे क्या होता है कि मतलब एक अच्छी जो घर पे अच्छी वाइब्स आती हैं, मतलब खुशी खुशी रहती है। मतलब एक तो हो रहा है कि आर्थिक रूप से तंगी है, पैसा ही नहीं है, क्या करें, सभी दुखी हैं, परेशान है, उससे लोन ले रखा है, उससे ले रखा है, पैसा उधार ले रखा है, फिर चुकाना है। यहाँ कुछ नहीं है ऐसा। समझ लगाती है, समझदारी से काम लेती है। फिर नए ज़माने की है तो ज़माने के हिसाब से चलती है। मतलब कि उसको ये पता है कि जैसे आज के टाइम में मेरे को किन किन चीज़ों की, जैसे घर के काम के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या टूल्स चाहिए मुझे। जैसे बहुत आम है, घर में हर घर में मिक्सी है, ओवन है, वॉशिंग मशीन है, बहुत तरह तरह की चीज़ें हैं सब घर में, पर उनको यूज़ भी करना आता है। मतलब है, सिर्फ है से बात नहीं बनेगी, उनको अच्छे से यूज़ भी करना आता है कि किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है। फिर तरह तरह की और भी नए ज़माने की जैसे एप्लीकेशंस हैं, नई नई ऐप्स हैं, उनका भी पता हो। जैसे कि घर में रहती हैं तो सबसे ज़्यादा चिंता ये रहती है, हस्बैंड अभी तक नहीं आए, बच्चे नहीं आए, तो बार बार उनको फ़ोन करना, उससे क्या होता है वो भी इरिटेट हो जाते हैं, क्या बार बार फ़ोन कर रहे हो। तो इसने क्या कर रखा है, नए ज़माने की है ना, तो जैसे एक एप्लीकेशन इसने डाउनलोड कर रखी है अपने मोबाइल पे, लोकेशन शेयर हो जाती है, उससे लोकेशन पता रहती है कि अच्छा अब हस्बैंड ऑफिस से निकल पड़े, अब रास्ते में है, अब पहुंचने वाले हैं, बच्चे अब ऑफिस से निकल पड़े या स्कूल से निकल पड़े, अब यहाँ पे उनकी बस आ गई। मतलब ये सब चीज़ें इसको पता रहती हैं। सिर्फ ये नहीं है कि ये चीज़ें हैं, हाँ मोबाइल है मेरे हाथ में बस ठीक है, उसको सीखने की कोशिश भी करती है कि इसमें नई नई चीज़ें और क्या है, मैं क्या क्या सीखूं ताकि एकदम नए ज़माने की बनी रहे। बहुत लेडीज़ होती हैं, हाँ ठीक है, अरे हमसे इस पचड़े में नहीं पड़ा जाता, क्या है ये, इसमें ये देखो, इसमें ये देखो, ये अटेंटिव रहती हैं एकदम। इस वजह से खुश रहती हैं और फिर वो खुश रहती है, फिर फैमिली भी खुश रहती है। कुछ ज़्यादा हटके नहीं कर रही, सब कुछ कर रही है ये जो पहले हाउसवाइफ थी, बस थोड़े से अच्छे, मतलब सुलझे हुए तरीके में, संभले हुए तरीके में, बस। और सब अच्छा है और सब बहुत अच्छा है। और अच्छी बात, हम भी बन सकती हैं, है ना, बिल्कुल बन सकती है। तो वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया,
प्लीज़ कर लीजिएगा। और इसमें जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।